Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's topic for our video is an IPO and ये जो IPO है ये हमारा BrainBees Solution का हमारा IPO है और हम इसको करेंगे फर्स्ट क्राई। आई एम श्योर आप लोगों ने जब आप मॉल्स विजिट करते हैं तो आपने डेफिनेटली इनके आउटलेट्स, इनकी जो शॉप्स हैं, शोरूम है, वो डेफिनेटली देखे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के आईपीओ का एंड फाइनेंशियल्स को देखेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखेंगे, सारे आईपीओ की डेट्स, डिटेल्स एंड एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड एट द एंड आपको कंक्लूजन मिल जाएगा वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस। सो जो हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम है ब्रेनबीज सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड। सो इसका एक ब्रांड है जिसका नाम है फर्स्ट क्राई एंड आप लोग फर्स्ट क्राई का ही जो शोरूम वगैरह डेफिनेटली आपने देखा होगा, आपने कहीं पे भी ब्रेनबीज सॉल्यूशन नहीं देखा होगा। सो ब्रेनबीज सॉल्यूशन इंडिया जो है वो पेरेंट कंपनी है हमारी फर्स्ट क्राई की। सो इनकी और भी सब्सिडरीज हैं, हम लोग उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट क्राई एक्चुअल में करती क्या है? सो ब्रेनबीज सॉल्यूशन इंडिया ने फर्स्ट क्राई लॉन्च किया था इन 2010 इंटेंडिंग टू क्रिएट अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर पेरेंटिंग नीड्स। सो पेरेंटिंग नीड्स जब हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो सारी नीड्स होती हैं, टॉयज़ हैं, डाइपर्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करती हैं एंड उनको सेल करती है मार्केट में। सो मूविंग फर्दर, लार्जेस्ट मल्टी चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है ये फॉर मदर्स, बेबीज एंड किड्स प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड टॉयज़, बेबी गेयर्स, नर्सरी फर्नीचर एक्सेट्रा, डाइपर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये कंपनी सेल करती है। सो दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर पेरेंटिंग नीड्स एंड आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इनके स्टोर्स पर, इनके शोरूम्स पर एंड आई एम श्योर आपने जो आप मॉल्स विजिट करते हैं डेफिनेटली इनके शोरूम देखे होंगे। एंड इनकी जो प्रेजेंस है, दे हैव 936 इन टोटल ऑफ स्टोर्स इन 465 cities, so including 27 states and 4 UT, 4 यूनियन टेरिटरीज एंड 27 स्टेट्स में इस कंपनी की प्रेजेंस है विद 936 स्टोर्स। एंड बाकी अगर हम आगे देखें, सो जो हमारी ब्रेनबीज सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड है उसकी एक और कंपनी है जिसका उन्होंने ट्रेडमार्क कर रखा है, दैट इज़ योर बेबी हग। सो दो ब्रांड्स हैं इनके, फर्स्ट क्राई एंड बेबी हग, इन दोनों का इन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है एंड ये इंटरनेशनली भी सेल करते हैं, बट वहाँ पर इनके जो शोरूम्स है वो नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, आईपीओ की डिटेल्स जानते हैं हम लोग, जो हमारी ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स है हम लोग एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट इज 6 अगस्त एंड 6 अगस्त को आप इस कंपनी के अंदर बिड करना शुरू कर सकते हैं एंड जो क्लोजिंग है वो है हमारी 8 अगस्त की एंड अलॉटमेंट आपको 9 अगस्त को आपको पता चल जाएगी आपके शेयर्स क्रेडिट हुए या नहीं हुए, आपको अलॉटमेंट हुई या नहीं हुई। अदरवाइज अगर आपको हो गई सो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे जो रिफंड आपका इनिशिएट हो जाएगा 12 अगस्त को। एंड लिस्टिंग है आप लोगों की 13 अगस्त को आपको इस कंपनी की लिस्टिंग दिख जाएगी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पर। मूविंग फर्दर, अगर हम लोग और डिटेल्स के बारे में जाने, सो प्राइस रेंज, जो प्राइस बैंड रहने वाला है इस कंपनी का, दैट इज़ 440 से लेके 465 रुपीज़ पर शेयर इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। एंड लॉट साइज़ की अगर हम लोग बात करें, सो लॉट साइज इज ऑफ 32 शेयर्स। सो एक लॉट, मिनिमम एक लॉट आप बिड कर सकते हैं, उस लॉट के अंदर आपको 32 शेयर्स मिलेंगे। एंड जो प्राइस रेंज है गाइज 440 से 465 है। सो अगर आप लोगों को अपने चांसेस एनहांस करने हैं, चांसेस आप लोगों को बढ़ाने हैं, तो आप जो अपर प्राइस रेंज है दैट इज़ 465 पे आप बिड करिए, जिससे आपके आईपीओ मिलने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। लिस्टिंग इज ऑन बोथ NSE एज वेल एज ऑन BSE, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको दोनों जगह ही इसके जो आईपीओ है वो आपको लिस्टिंग इस आईपीओ की दिखेगी। नाउ मूविंग टू दी फेस वैल्यू है हमारी 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। नाउ मूविंग टू दी मिनिमम लॉट साइज एंड मैक्सिमम लॉट साइज। सो मिनिमम लॉट आप एक लॉट बिड कर सकते हैं एंड मैक्सिमम फ्रॉम रिटेल कैटेगरी यू कैन बिड फॉर 13 लॉट्स एंड फॉर HNI दैट इज 14 लॉट्स। सो मिनिमम 1 लॉट में आपको 32 शेयर्स मिलेंगे एंड फॉर दैट यू नीड अ मार्जिन ऑफ 14,880 रुपीज़ आपको अपने अकाउंट में चाहिए, तब आपको एक लॉट मिलेगा। एंड अगर हम देखें कि जो हमें मैक्सिमम लॉट के लिए कितना मार्जिन चाहिए, मैक्सिमम लॉट इज़ 13 के लिए आपको मार्जिन चाहिए
1,93,440 रुपीज़ इतने आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एंड आपको शेयर्स कितने मिलेंगे? सो शेयर्स आपको 416 शेयर्स मिलेंगे। अगर आप मैक्स लॉट 13 लॉट के लिए बिड करते हैं तो आपको 416 शेयर्स मिलेंगे एंड दिस इज फॉर रिटेल कैटेगरी। नाउ मूविंग टू दी इशू साइज। सो इशू साइज की अगर हम लोग बात करें, सो टोटल इशू साइज इज ऑफ 9,1,87,690 शेयर्स एंड टोटल वर्थ की अगर हम लोग बात करें, टोटल वर्थ इज 4,193 करोड़ रुपीस का हमारा जो IPO है वो आने वाला है। फ्रेश इशू की अगर हम लोग बात करें इसमें, सो 3,58,27,457 शेयर्स आपको फ्रेश इशू में दिखेंगे, टोटल वर्थ ऑफ 1,660 करोड़। नाउ मूविंग टू दी OFS। OFS स्टैंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल। सो ऑफर फॉर सेल कितना है हमारे पास कंपनी का, वो है हमारा 5,43,59,733 शेयर्स एंड अगर हम इसकी वर्थ की बात करें दैट इज 2,527 करोड़ हमारी जो टोटल वर्थ है वो ऑफर फॉर सेल की रहने वाली है। नाउ मूविंग टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट दैट इज योर फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल हमारे पास 2021, 2022, 2023 एज ऑफ मार्च 2023 हमारे पास हैं। सो ये सारे ईयर ऑन ईयर हम लोगों ने कंपैरिजन किया है एंड वी हैव 3 कंपोनेंट दैट इज योर रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड पैट स्टैंड फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके ऊपर हम लोग पूरे जो फाइनेंशियल्स है उनको हम लोग देखेंगे। नाउ सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू 2021 में हमारा 1,740 करोड़ था जो कि हमारा 2022 में बढ़ के 2,516 करोड़ हो गया एंड 2023 में ये जो हमारा रेवेन्यू था दैट वाज 5,731 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नाउ मूविंग टू दी एक्सपेंसेस वर 1,645 करोड़ इन 2021 एंड इन 2022 एक्सपेंसेस जो थे वो हमारी कंपनी के बढ़ गए थे, वो हमारे 2,568 करोड़ थे। इन मार्च 2023 द एक्सपेंस वाज 6,315 करोड़ रुपीस। नाउ वी हैव पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So the profit after tax in year 2021 was 215 करोड़ एंड 2022 की बात करें सो हमारे पास कंपनी ने लॉस बुक किया था उस साल। सो नेगेटिव 78 करोड़ का हमारे पास लॉस था, 78 करोड़ का हमारे पास लॉस था एंड इन 2023 द लॉस वाज 486 करोड़ का हमारे पास लॉस था। सो ये नेगेटिव है, दिस इज आवर लॉस। नाउ मूविंग टू दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है हम लोग उसके ऊपर देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसी उसकी वैल्यूएशन है। सो अगर हम सबसे पहले देखें रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज नेगेटिव 8.65%, मतलब जो हमारा टोटल नेटवर्थ के ऊपर कितना रिटर्न दे रही है कंपनी दैट इज नेगेटिव। सो कंपनी हमें नेटवर्थ के ऊपर कोई रिटर्न नहीं दे रही। सो नेक्स्ट इज आर PB that is price to book value, it is your 6.49 हमारी price to book value है। Now we have EPS, so ये हमारे ratios हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज है हमारे। EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, एक शेयर से आपको कितनी अर्निंग हो रही है। सो प्री IPO अगर हम लोग डिस्कस करें दैट इज 6.65%, नेगेटिव 6.65% एंड पोस्ट IPO नेगेटिव 6.19। सो ये नेगेटिव में क्यों आप लोग पूछेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस कर रही है इसलिए ये नेगेटिव में है। नाउ नेक्स्ट इज P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिससे हम देखते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सो जो हमारा P रेशियो था प्री IPO दैट इज 69.91 एंड पोस्ट IPO 75.09। ये दोनों नंबर हमारे नेगेटिव में ही है, नेगेटिव 69.91 एंड नेगेटिव 75.09। सो कंपनी हमारी लॉस मेकिंग है, कंपनी हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही। हमारे एक शेयर के ऊपर जितने हम बिड कर रहे हैं, जितना हम शेयर की वैल्यू दे रहे हैं, उसके ऊपर हमें कोई रिटर्न कंपनी नहीं दे रही। सो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव में है। नाउ कमिंग टू दी कॉम्पिटिटर्स, अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, सो एज ऑफ नाउ कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में हो, जो लिस्ट हो चुकी है, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ
इट्स ओन काइंड बिजनेस एंड थ्राइविंग बिजनेस है। नाउ कमिंग टू दी कंपनी स्ट्रेंथ, अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, सो कंपनी जैसे मैंने आप लोगों को बोला थ्राइविंग बिजनेस है, थ्राइविंग कंपनी है, एंड आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही रेवेन्यू ग्रोथ होता रहा सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू एंड इवेंचुअली आप कंपनी को प्रॉफिटेबल होता भी देख सकते हैं। सो कंपनी के ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड जो प्रोडक्ट्स है वो सेल हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में भी। सो कंपनी काफ़ी डिमांडिंग बिजनेस के अंदर है। नाउ कमिंग टू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी IPO, सो किस लिए फंड रेज कर रहे हैं, सो इनको प्रीपेमेंट करनी है इन लोगों को, एंड एज वेल एज जो बेबी हग है एंड जो फर्स्ट क्राई है उनके जो आउटलेट्स हैं, उनके जो शोरूम है, इनको ओपन करना है, इसलिए उनको लीज आउट करना है या उनको डायरेक्टली बाय ही करना है, इसलिए इनको फंड की रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि GMP कितना चल रहा है। सो द GMP इज 43 to 45 रुपीज पर शेयर। पर शेयर हमारा इतना GMP चल रहा है, एंड अगर हम परसेंटेज वाइज देखें सो अप्रॉक्स 9.68% चल रहा है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव जो GMP है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, जब आप लोग देखेंगे तब में भी वहाँ पे डिफरेंस होगा। सो 43 to 45 रुपीज़ हमारा GMP चल रहा है। GMP हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा है, सो लिस्टिंग गेन की हम उम्मीद थोड़ा कम ही रख सकते हैं, एंड एज वेल एज जो मार्केट कंडीशन है, अभी मार्केट काफ़ी नीचे है, मार्केट में काफ़ी ह्यूज फॉल आया था, सो हम लोग इतना अच्छा लिस्टिंग गेन डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस IPO से। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर गाइज मैं पर्सनली बताऊं, सो पर्सनली मैं इस IPO के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करूंगा, एंड मे बी अगर मार्केट में ये मेरे को अच्छे प्राइसेस में मिलता है तब मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, इसके अंदर अच्छी पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, बट मैं इस IPO के अंदर डेफिनेटली बिड नहीं करूंगा। इन फ्यूचर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में अगर मेरे को अच्छे प्राइसेस में मिलता है देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय दिस कंपनी। सो डू लेट मी नो गाइस, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग बिड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू ऑल दोज हु आर IPO एंथुसियास्ट, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।